हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संघर्ष की कहानी। आज आप लोगों को इस चैनल के ऊपर हर दिन हर बार एक वीडियो बनाकर किसी न किसी व्यक्ति के संघर्ष की कहानी यानी उनके शुरुआती दौर से लेकर सफलता तक की पूरी कहानी बताई जाएगी और आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा। इस चैनल को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन पर्पस है, वो स्टूडेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में मोटिवेशन लाना, अभिप्रेरण लाना, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल सके, उनको भी प्रेरणा मिल सके कि अगर एक व्यक्ति जो नीचे से अपने ज़िंदगी में मेहनत करते हुए आगे बढ़ा है तो दूसरा व्यक्ति भी चाहेगा तो सफलता की उस सीढ़ी से चढ़ के अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। उस कहानी को बताने के लिए इस चैनल को निर्मित किया गया, इस चैनल को बनाया गया है। तो आज चूँकि इस चैनल के ऊपर मैं अपनी ही कहानी बता रहा हूँ और अपनी कहानी बताने का कभी ये उद्देश्य मेरा नहीं है कि मैं अपने बारे में लोगों को बताऊँ। बस ये उद्देश्य है कि आपको किसी के संघर्ष की कहानी सुनने के बाद शायद अगर किसी बच्चे को कोई मोटिवेशन मिल जाए, कोई प्रेरणा मिल जाए और वो बच्चा अच्छा कर जाए। बस इस उद्देश्य के लिए इस चैनल को निर्मित किया गया और इसमें ये वीडियो डाला जा रहा है। और इस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो बनेंगे सब मोटिवेशन के ऊपर वीडियो बनेंगे। तो हमारे चैनल में सबसे फर्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं अपने ही कहानी को लेकर आ रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से की और किस तरह से संघर्ष करते हुए अपने आप को एक जगह पे, ऐसा नहीं है कि मैंने सफलता के बहुत बड़े आयाम हासिल करी है, बहुत सफलता पाई, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ तक सफलता मिली है उस हद तक हमारी ये कहानी आप लोगों को ज़रूर प्रेरणा देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी, एक समय ऐसा था जब हम लोग बड़े छोटे थे और जब छोटे थे तो हम लोग टूटे हुए घर में, मतलब पूरे गांव का जब सबसे छोटा घर होता था, मिट्टी का घर पहले रहता था और मिट्टी के घर में हम लोग रहते थे। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा वो घर, और चलिए उस घर को दिखाते उसके बाद की कहानी मैं आगे बताता हूँ। देखिए, यही पुराना घर था, अभी तो पूरा टूट गया है घर और ऐसा खंडहर हो गया कि जा भी नहीं सकते हैं। और पहले इसी में 2 रूम था, एक यहाँ पे रूम था, एक अंदर में रूम था, वही दोनों रूम में रहते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि बरसात में छप्पर से पानी टपक रहा है और कढ़ाई और थाली लगा देते थे, पानी उसमें है ना, चूता भी था। और कभी कभी पानी उससे ऐसा हो जाता था, जब वो भर जाता था तो पानी का छींटा कॉपी पर भी आ जाता था। ऐसी स्थिति थी। अभी तो ऐसा खंडहर बन गया कि जा भी नहीं सकते और ये टूट भी गया है पूरा दरवाज़ा। यही हम लोग का दरवाज़ा था और यही हम लोगों का छोटा सा आंगन था जिसमें हम लोग रह के पढ़े हैं। और धीरे धीरे यहाँ से मेहनत करते रहे। मेहनत कभी भी याद रखिएगा शॉर्टकट नहीं। आप चाहेंगे कि 2 साल 3 साल मेहनत करेंगे और सफलता तुरंत हासिल हो जाए, ये ज़रूरी नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग 2012-13 से लगातार, मतलब 2007-8 से लगातार, अगर ट्यूशन की बात करें तो 2007-8 से लगातार ट्यूशन सेक्टर में है और धीरे धीरे मेहनत करते रहे। पेशेंस रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी सेक्टर में रहिए। ज़रूरी नहीं कि मेरी कहानी, आप अपनी कहानी में भी देखेंगे, जो पेशेंस रखा है उसी को सफलता मिली। तो जो पेशेंस रखेगा, जो बर्दाश्त करेगा, जिसके अंदर सब कुछ सहने की शक्ति होगी, वही व्यक्ति सफल होगा। और ये निशानी में दिखाने आया था आपको कि किस तरह से ये इस जगह से अब हम लोग थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ये हमारा पीछे का दरवाज़ा है और आपको दिखाते हैं, अपने घर तक लेके आते हैं। और देखिए, पीछे के दरवाजे से हम लोग चल रहे हैं, आगे का दरवाज़ा अलग है। और धीरे धीरे अब हम लोग बहुत बड़ा घर तो नहीं बनाए, गांव में बड़ा घर बना भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ से हम लोग हज़ारीबाग में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन एक छोटा सा घर हम लोगों ने ये बनाया है। अभी ये घर हमारा है जिसमें हम लोग अभी रहते हैं। और वहाँ से लेके यहाँ तक की कहानी, इसके आगे का भी फ्रंट हम आपको दिखाएंगे और आगे का भी फ्रंट है, चूँकि आगे उस साइड से रोड है। ये हम लोग का पुराना घर हुआ करता था, जो हम लोग का ख़ानदानी घर था, उसको तोड़ के हम लोग फिर से इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाए हैं। तो ये घर दिखाने का जो मुख्य उद्देश्य है, आपको ये बताना है कि आप भी अगर पेशेंस रखते हैं और लगातार मेहनत करते जाते हैं तो सफलता किसी के लिए ऊपर से लिख के नहीं आया है कि यही व्यक्ति सफल होगा, इसी के पास पैसे होंगे, यही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं, आप मेहनत करोगे आप भी आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत करना है, डेडिकेशन के साथ 100%। जिस दिन आपने 100% मेहनत कर दिया कि हमको इस फील्ड में सबसे आगे बढ़ना है और सबसे अच्छा करना है, चाहे कोई भी फील्ड हो, मैंने नहीं बोलता हूँ कि एजुकेशन के फील्ड में आइए। आज तो मतलब अगर डिजिटल एजुकेशन या डिजिटल जो वर्ल्ड है, इसमें समझे 20 से 22 हज़ार वैकेंसीज़ नहीं है। आप चाहें तो छोटे छोटे वीडियोस बना के यूट्यूब के ऊपर, वहाँ भी पैसे अच्छा खासा लोग कमा रहे हैं, वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन मेहनत करना होगा, डेडिकेशन किसी भी फील्ड में रखना होगा। अगर आप अपने आप को, पहला तो सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर डालिए कि हम स्वयं अनुशासित रहेंगे। जो हमने तय किया है वो काम पर डे करेंगे, चाहे दिन हो रात हो, हम उसी काम के लिए डेडिकेटेड रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको अपनी कहानी बता रहा था कि किस तरह से एक छोटे से घर से, जहाँ
एक समय हम लोग रह नहीं पाते थे, छप्पर से पानी टपकता था, वहाँ से लेके और हम लोग एक इस घर तक पहुँचे। और इस घर तक ही हम लोग नहीं, यहाँ से हम लोग हज़ारीबाग भी शिफ्ट हुए। और हज़ारीबाग में चूँकि मेरा कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के नाम से कोचिंग चलता है, तो वहाँ भी हमने अपना एक घर बना रखा है और वहाँ एक फ्लैट्स हमने ले रखा है एक अपार्टमेंट पर, वहीं हम लोग अभी रह रहे हैं। तो ये सफलता की कहानी शायद आपको मर्माहित करेगी, शायद आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाएगी कि अगर एक नॉर्मल इंसान, जिसके हम लोग यहाँ बहुत बड़ा आमदनी नहीं था, पापा का इनकम था लेकिन उतना इनकम नहीं था जिसमें हम लोग पढ़ सकें, तो हम लोग बचपन से ट्यूशन पढ़ा के और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हाँ, हार नहीं मानना है। पेरेंट्स अपने तरफ से 100% करते, जितना वो सक्षम है, जितना उनका औकात है, सक्षम है, क्षमता है, उससे वो हमेशा ज़्यादा करते हैं। लेकिन सिर्फ वही करेंगे तो आप भी अपने तरफ से एफ़र्ट्स लगाएंगे और दोनों का एफ़र्ट्स जब लगेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई बाधा है और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यही आपको हम कहानी में बताना चाह रहे थे। और आज हम आपको अपने दरवाजे के फ्रंट साइड को दिखाएंगे कि फ्रंट साइड से घर कैसा लगता है। ये देखिए मेरा घर का फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड में घर ऐसा दिखता है आप लोगों को। और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से एक गाड़ी भी मैंने ली है और जो आपके सामने दिख रहा है। दोस्तों, यही साइकिल है जिसे हम लोग क्लास 8 में हमारे यहाँ खरीदाया गया था। जब ये साइकिल पहली बार आई थी ना, अब मोटरसाइकिल ख़रीदे या कार ख़रीदे, उससे ज़्यादा खुशी हुई थी जब ये साइकिल पहली बार आया था बचपन में। क्योंकि पहले जब साइकिल आता था तो लगता था हेलीकॉप्टर मिल गया, उससे कम नहीं हम लोगों को खुशी नहीं होती थी जब पहले साइकिल मिलता है, यानी फर्स्ट साइकिल। जब मोटरसाइकिल खरीदने के बाद भी कोई खुशी नहीं, कार खरीदने के बाद भी कोई खुशी नहीं, जितनी खुशी इस साइकिल को खरीदने के बाद हुई थी। और ये हम लोग जब 8th क्लास में थे तो ये साइकिल खरीदी गई थी। हम लोग यहाँ से 15 किलोमीटर पढ़ने जाते थे और इसके कारण ये साइकिल आई थी। और इस साइकिल को हमने बहुत दिनों तक चलाया और इसी साइकिल अभी तक हम इसको इसलिए संभाल के रखे हुए हैं, इसको बेच नहीं सकते, ये संभाल के रखे हुए कि हमारी पुरानी यादें। और जिस कुर्सी पर बैठ के हम पढ़ते थे उस कुर्सी को भी अभी तक संभाल रखे हैं। उसको 2 बार तोड़ दिया गया है, टूट गया किसी कारण से, लेकिन वो अभी भी उसको फिर से जोड़ के और रखा गया संभाल के। और ये साइकिल हमारी पुरानी यादें, इससे हमको अपनी औकात का एहसास होता है, अपनी मेहनत का एहसास होता है कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। और इससे हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाएँ लेकिन बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में। और इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कैसे है हम लोग मेहनत करते हुए आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते रहे। और उम्मीद है कि और आगे बढ़ेंगे। और आप सभी लोगों का प्यार चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे, और मैं चूँकि इस चैनल के ऊपर सिर्फ शिक्षक का नहीं, इस समाज में जो लोग मेहनत करके आगे बढ़े हैं, समाज के हर वैसे लोगों की कहानी इस चैनल में लेकर आऊँगा। क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ क्या होती है, हम सफलता तो जानते हैं कि ये सफल व्यक्ति है, लेकिन उनकी बहुत सारी अनसुनी कहानियाँ होती है जो कहानी कोई नहीं जानता और शायद वो दफन भी हो जाता है। कभी कोई सुनना नहीं चाहता है या सुन नहीं पाता है किसी कारण से, और उनकी मेहनत की कहानी दफन हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ इस चैनल में उन लोगों की कहानी आपके सामने लेकर आऊँ ताकि आपको प्रेरणा उससे मिल सके। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टोरी को या कहानी को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि और अधिक लोगों को इससे प्रेरणा मिल सके। थैंक यू।